ये Yeah. मजदूर का आता है काटिया, लोहा पिघलाकर इसका आकार बदल देता है। When it comes to Sunny Deol, nothing is small. He makes it that loud, and I think उसका dubbing में भी वो कैसे I want to go to someday to Sunny Yeah. Deol's dubbing. भले ही हम सीक्वल्स की रिक्वेस्ट करते हैं, बट डू वी रियली हैव विलन्स हु लुक स्केरी, पावरफुल, इज द क्वेश्चन वी शुड बी आंसरिंग। वो फिल्म याद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वो फिल्म याद है। मैं हूं निनाद फ्रॉम माय सिनेमा स्टोरी और हमारे साथ है नीलम और अरब। आज जो फिल्म हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी थोड़ा हाई रखना होगा, क्योंकि इसमें है एंग्री यंग मैन इन 200। जोरदार डायलॉग बाजी और एक्शन के साथ शुरू करते हैं वो फिल्म जिसका नाम है घातक। One of those action blockbuster movies जो इतने बार देखने के बाद भी कहीं ना कहीं अंडररेटेड लगती है, बिकॉज एज सच देखा जाए तो इट्स मीटिंग ऑल द कमर्शियल एलिमेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं वेरी रियलिस्टिक। स्टोरी देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसी घटना है जो इट कुड हैपन इन आवर नेबरहुड एज वेल, एंड इट स्टेज ट्रू टू द करंट टाइम्स. So, Ghatak, a film released on 15th November 1996. It was written, directed, the story and screenplay was by Rajkumar Santoshi, the one of the biggest directors of our 90s era that we love so much. Second highest grossing Bollywood film of the year, and the film won three awards: Best Supporting Actor for Amrish Puri, Best Screenplay, and Best Editing at the Filmfare Awards. एंड पर्सनली मेरा ख्याल है कि कोरियोग्राफी के लिए भी गणेश आचार्य को मिलना चाहिए था फॉर कोरियोग्राफिंग कोई जाए तो ले आए, विच इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स. And Starcast, we already know these biggie names. Sunny Deol, who plays Kashinath. There is Meenakshi Shashadri, Amrish Puri, Om Puri, making a guest appearance. Mukesh Rishi, KK Rana, Anjan Srivastav, Harish Patel, Tinu Anand, Ela Arun, Deep Dylan, Danny, of course, as Katya, Shiv Randar, and Natu Kaka also from Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, amongst other various people. So ritual को बनाए रखते हुए, let's get started on Ghatak. So yeah, guys, why Ghatak? घातक जब रिलीज हुई थी, थोड़ा ट्रिविया है उसका। आई नो पीपल कीप टॉकिंग अबाउट के सनी वर्सेस आमिर, दिल घायल हो गया, घातक राजा हिंदुस्तानी हो गया, लगान गदर हो गया। आई एम बिंग ट्रू फैन ऑफ आमिर खान, बट टेक्निकली ये एक साथ रिलीज नहीं हुए थे। तो पहले राजा हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी एंड देन घातक रिलीज, एक वीक का कुछ डिफरेंस रहा था, बट स्टिल पीपल कीप टॉकिंग के सेम रिलीज नहीं हुई थी। तो समवेयर मेरे को ये मूवी को लेके आई वाज दैट एक्साइटेड, सो आई एक्चुअली वांटेड राजा हिंदुस्तानी टू वर्क, टू वंडर्स। तो ये मूवी को मुझे लगा वही है, मार धाड़ रहेगा, बिकॉज घायल ऑल्सो दिल के साथ रिलीज हुई थी। एंड फिर ही मेड अंदाज अपना अपना विद आमिर खान, बट अगेन ही वेंट बैक एंड ही मेड मूवी विद सनी देओल। तो मुझे लगा नहीं यार, let's support Raja Hindustani. But over the years, if I have to just take off one movie, there's so many movies, in fact, but the successful movies from Amir Khan, I'd rather prefer Raja Hindustani to be deleted, because itni level ki cringe movie, I, I usually don't like Raja Hindustani. So it did wonders. But ये जो movie मैं support नहीं कर रहा था, if we go back and for this movie, I think ये जबरदस्त एक्शन है। दामिनी तो थी, बट घायल, सॉरी, घायल वर्सेस घातक में ना, घायल वाज लाइक हेवी ऑन इमोशंस, हेवी ऑन, लेस ऑन डायलॉग बाजी, एक दो डायलॉग इधर उधर थे, बट इट वाज वेरी हेवी ऑन इमोशंस घायल, एंड एक्शन भी था। बट दिस मूवी इज लाइक वेरी हेवी ऑन एक्शन, वेरी हेवी ऑन डायलॉग बाजी, and there are a couple of movies जहाँ से ये inspire हुई है, but we'll talk about it. But if you're really looking forward to some hard kind of a movie where you have a villain with some 10 different उसके sidekicks, not sidekicks, in fact वो उनके भाई होते हैं, and this is the, हाँ, we'll talk about individual characters also, but जबरदस्त मूवी है, जबरदस्त मूवी। बट लाइक आई कीप कॉलिंग आउट ना, जहाँ पे भी मेरे को ये भाई भाई का रिलेशनशिप या बाप बेटे का, आई गॉट, so no wonder I like Dhoom. Dhoom 3 has so many flaws, but what
आई लाइक इट इज भाइयों का कनेक्शन, बिकॉज समय ना माँ बेटे का, ये भाई बहन का रिश्ता बहुत आदमी बहुत इंस्टेंट कनेक्ट होता है। ये भाई भाई बाप बेटे का ना थोड़ा जल्दी कनेक्ट नहीं होता, बट आई लाइक दिस काइंड ऑफ मूवीज। यहाँ पे जो अमरीश पुरी और सनी देओल का जो रिश्ता दिखाया गया है, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ द मूवी। ओके, Yeah. देयर आर सो मेनी सीन्स वहां से ट्रिगर होता है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक पहले सीन से सनी देओल इज लाइक एंग्री, ही इज वेरी नाइस। देयर इज अ सीन वेयर ही फर्स्ट कम्स टू मुंबई एंड पुलिस बोलता है पता नहीं मुंबई से कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं मरने के लिए, हिज रिएक्शन मरने के लिए इज सो नाइस। तो उस सीन से लेकर एंड क्लाइमेक्स तक वो कितने लोगों को मार देता है। ओके, एंड द ट्रिगर पॉइंट इज तो वो कब्जा करने के लिए कोशिश करें एंड ऑल दैट, बट उस एक्चुअली ही कम्स आउट व्हेन उसके डैड को जो इतना ह्यूमिलेट करते हैं वो। तो उनका जो रिलेशनशिप दिखा गया था ना, बीट इन हॉस्पिटल और बीट इन Yeah. जहाँ से वो आते हैं, आई थिंक दे हेल फ्रॉम सम अहमदाबाद, पता नहीं, नॉट अहमदाबाद, वाराणसी। वेयर इज वाराणसी। वाराणसी। Varanasi. हाँ, आई थिंक दैट्स अ Kashi. रेफरेंस कि वो हम्म, बच्चन का जो दिखाते हैं ना, इवन ही इज फ्रॉम द सेम। गंगा हाँ, किनारे करेक्ट वाला। करेक्ट, गंगा किनारे पान वाला। बना तो रसवाला. एग्जैक्टली द एंटायर इमोशन, एंटायर जर्नी, and look at the director's conviction also. In two of his previous works, he has shown Sunny Deol and Amrish Puri against each other, and Yeah. यहाँ पे इतनी मोहब्बत डाल दी। वो या घातक सुपर मूवी है, सुपर मूवी। तो जब मैं देखता था घातक टीवी पे, तो आई यूज्ड टू बी ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन घातक एंड घायल, क्योंकि दोनों के नाम भी स्पेलिंग हाँ. थोड़ा स्टार्टिंग सिमिलर है, एंड टीवी पे कैसे रैंडमली लग जाती थी तो समझ नहीं आता था कि कौन सी क्या है। बट फिर बाद में घातक के कुछ सीन्स वो अभी भी माइंड में फिक्स है कि घातक याद आता है तो मुझे सबसे पहले वो अमरीश पुरी को जो कुत्ते का बेल्ट बांध के वो खड़ा करता Oh है वो my God. सीन, एंड देन वो मजदूर का हाथ वाला सीन, तो वो इंस्टेंटली हाँ वो रिकलेक्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स डैनी का जो लुक है एज कातिया, जो इतना फियर्स लुक है, वो देख के मतलब डर लग जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो समझ में आता है कि हाँ ये घातक है एंड दैट इज घायल। सो या, एंड आई थिंक ये राजकुमार संतोषी और सनी देओल की ट्रायलॉजी कह सकते हैं हम लोग, जो घायल, दामिनी एंड घातक, उस टाइम पे जो तीन मूवी में उसको उनको थोड़ा ऐसा एक्शन हीरो एंग्री टाइप दिखाया गया है, एंड तीनों में मीनाक्षी शेषाद्री वॉज द एक्ट्रेस। सो एक परफेक्ट ट्रायलॉजी, अनऑफिशियल Yeah. ट्रायलॉजी कह सकते हैं इसको। नफशा ट्रायलॉजी। एंड आई थिंक मीनाक्षी की ये लास्ट मूवी थी ना, आफ्टर दैट शी क्विट Yeah. एक्टिंग। हाँ सो एंड आफ्टर दैट सनी एंड राजकुमार संतोषी ऑल्सो डिडंट वर्क टुगेदर, जो अभी काम कर रहे इतने सालों बाद लाहौर में। थैंक्स टू आमिर खान। या एंड वो भी एक कमाल की बात है, आमिर खान के साथ क्लैश किया है उन्होंने, एंड क्लैश आमिर किया। खान ने उनको दोनों को साथ में लेके आए इतने सालों बाद। लाइफ इज फुल ऑफ सर्कल, नो? हाँ या Ghatak, one of my all-time favorite films, honestly speaking. You keep seeing movies one after the other. And again, I think I would like to say that I had the same confusion while growing up, what Ninad said, like, Ghayal, Ghatak. And you're watching as a kid, right? You're not watching movies ki bhai ye movie ka naam kya hai and all of that. So, both directed by the same Rajkumar Santoshi ji. And you rightly pointed out the chronology kind of, and Meenakshi and Sunny Deol being together. The scenes, it's the emotional rage of Sunny Deol in the scenes which you hold on to. आम आदमी उसकी पर्सनल, ये उसकी पर्सनल स्टोरी है in a way. He's not fighting for the society or for the country or as such. लेकिन फिर भी इतना connect होता है. And I think just a personal this thing कि while growing up also, just before a few years, I used to be like a very angry young woman. I used to get very triggered by small things जैसे कि अच्छा मत react करो, but still you get you burst out on some occasions and stuff like that. And so that's why Sunny Deol was very relatable to me while growing up. I'm like, ये मेरा बदला ले रहा है सबकी तरफ से. So, I love Ghatak. उसमें गाने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट कोई जाए तो ले आए ममता कुलकर्णी. आई थिंक उसने जो डांस किया है, अच्छे अच्छे जो बैकग्राउंड डांसर्स आर मेल डांसर्स, एंड शी इज द ओनली वन हु इज डांसिंग एज अ फीमेल, एंड टू मैच दो स्टेप्स
हैट्स ऑफ. आई थिंक उसने करियर में जितना कमाल नहीं किया जितना उस वन सॉन्ग में. आई फील दैट शी हैज गिवन हर द बेस्ट. We will come to like Danny versus Sunny Deol. हम लोग जैसे बोलते रहते कि villain has to be that strong to fight the hero, and here it can't get better. The signature topi of Katya, I haven't seen that topi anywhere being repeated or even similar. And कहीं ना कहीं मूवी जब एंड होती है तो आपको पता चलता है कि वो that was also like symbolic to him. वो मुन्ना जो बच्चा होता है उसका जो भतीजा होता है सनी देओल का, ही थ्रोज अ स्टोन एट हिम एंड उसकी टोपी गिर जाती है. टॉपिक है दैट जैसे इज ऑल्सो काइंड ऑफ कि भाई ओके अब तुम मरने वाले हो. सो विल टेक ये सीन विल बाय बी सीन काइंड ऑफ. थ्रोन्ड. या डिथ्रोन एग्जैक्टली. Yeah. 7 भाई होते हैं. ही हैज अ डेन जैसे वो बैठा होता है एंड एवरीबॉडी इज सो मसल्ड अप. ऐसा लगता है कि सब धो डालेंगे काट डालेंगे. मटन की दुकान. And one of my मटन की most favorite aspect of the movie is the fact that कि जो hand to hand combat है, I don't think so any other movie you get that satisfaction of seeing. The other movies are so much like gory and blood concentrated, but this one is like you're really hitting the person who's standing in front of you. You feel that punch by punch kind of. और दोनों सब लोग जो टकरा रहे हैं, it's like equal level के बंदे हैं in each fight. So I love to see the hand-to-hand combat as well, and because it is driven by so much of anger and वो जो इमोशन दबे रहते हैं कि जब आप इमोशनल होते हो किसी के लॉस से लेकर एंड प्लस द एंगर, so that you can't beat. That comes out very differently when you're just fighting with one another person. So yeah, I love Karthik. एंड इवन दैट लेपर्ड जो उनके डेन में एंटर करता है कोई तो हाँ जैसे पालतू उसका कुत्ता भी कुछ होता नाम रहता है बहुत. पालतू लेपर्ड. सिपाही. सिपाही. तो वो भी एक यूनिक था, मतलब कि इतना डेंजरस आदमी है कि उसने लेपर्ड को सब कुत्ते की तरह रखा है पालतू. एंड वो आता है Yes. बाहर सबको लेने के लिए. लोग मतलब पहले से ही डर जाते हो, मतलब वो पहले से डर एंट्री जाते हैं. उसके डेन में एंट्री के लिए लोग डर जाते हैं, उसके लिए वो लेपर्ड रखा है. दैट वाज आल्सो नाइस. There is Harish Patel, who's the Yeah. Sala Sala. of Danny Katya, and he's like one of the kind of comic relief जो उसको ट्रोल करते रहते हैं पूरी मूवी में. वो उसके जीजा जी है, but end में पता चलता है कि he wants him to be killed. बहन का बदला and all of that. The small उसका भी character will come to that, but yeah, Greg, you were saying I something. like that closure of his character. Yeah, मतलब पूरे there was a movie reason he was doing it. या पूरी मूवी में Yeah. कॉमेडी हो रही है उसके साथ, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है ठीक है उसके साथ इग्नोर कर देते हैं, बट एंड में जाके जब वो कनेक्ट होता है पूरा सर्कल, देन रियलाइज होता है अरे यार इसका भी एक इमोशनल स्टोरी है. लाइक यू डोंट हैव उसका भी टू एक वेस्ट इमोशनल टाइम था ऑन हिज करके. स्टोरी, बट वो एक सीन में पता चल गया कि ये क्यों ऐसा कर रहा था एंड वो शर्ट क्यों नहीं पहन रहा है. तो बिना Yeah. 2-3 मिनट में उसका पूरा बैक स्टोरी बता दिया एंड वो भी एक Yeah. कनेक्ट हो गया था एकदम से. आई थिंक ये आपने जो घायल वर्सेस घायल का जो कंफ्यूजन बताया ना, आई थिंक देयर वाज अ मूवी इन हॉलीवुड ऑन द वाटर फ्रंट करके, जहाँ से बहुत सारी मूवीज बनी है. तो स्टार्ट विद कब्जा स्टारिंग संजय दत्त एंड परिंदा एंड अपना गुलाम. ओके, तो बेसिकली उसमें वेरी सिंपल स्टोरी है, वेरी सक्सेसफुल. उसमें एक बॉक्सर रहता है, एक छोटा भाई, बड़ा भाई जो होता है वो विलेन के लिए काम करता है. ओके, एंड दिस विलन इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई दिस एंटायर बस्ती एंड ऑल दैट. तो उसका बड़ा भाई जहाँ पे वो काम कर रहा है वो मर जाता है एंड दिस गाय टेक्स रिवेंज. तो ये गुलाम में भी रिपीट हुआ था, तो गुलाम में भी यही होता है. मोरलेस ना मेरे को ये लगता है ये बिग इंस्पिरेशन रहा है दिस ऑन द वाटर फ्रंट. महेश भट्ट तो उठा के कब्जा बना दिए थे राजकुमार संतोषी के लिए, क्योंकि घातक में तो टू सम एक्सटेंट ना सिमिलर स्टोरी है. ये भी बॉक्सर, घातक में भी घायल में भी वो बॉक्सर है सनी देओल, और उसका भाई अमरीश पुरी के लिए काम करता है एंड ही गेट्स किल, राइट. तो यहाँ पे वहां पे कुछ ऐसा बस्ती गस्ती उसका अत्याचार ऐसा वो नेक्स्ट लेवल का नहीं दिखा था. बट घातक में भी टू सम एक्सटेंट यहाँ पे क्या होता है, ऑलमोस्ट वही स्टोरी है. उसका भाई जो है काम तो नहीं कर रहा, बट वही हालात का मारा हुआ है एंड दिस गाय कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट टाउन एंड यहाँ पे तो सिमिलर. घातक और घायल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन द वाटर फ्रंट. आई प्राउड टू बी इंडियन करके एक मूवी थी, सुहेल खान कुलभूषण का बंटा. सोहेल खान. करेक्ट, ये बाप बेटे यूके में जाते हैं. आई थिंक वो
इंटरनेशनल घातक काइंड ऑफ थिंग थी। वहां पे जाते हैं, वहां पे भी वहां के लोकल गूंज जो है, Wrestling and all of that is there. Yeah. रेसलिंग होता है, और वहां पे भी वो टेरर फैला हुए हैं। दिस गाय फ्रॉम नोवेयर ही कम्स, एंड उसका भाई भी डरा हुआ रहता है, ही सेज नहीं, हमें वी डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल दैट फाइट एंड ऑल, बट ही फाइट्स अगेंस्ट देम। तो स्टोरी इतनी अलग से नहीं है, बट द वे सनी देओल वाज प्रेजेंटेड एंड द एंटायर गैंग वाज प्रेजेंटेड, तो I would like to bring to Sunny Deol's intro. Very innocent, the way he comes, like, he's the guy who's praying at Banaras ka ghat and coming to his dad. And also the relationship, he's not even the real son of Amrish Puri. That's what we are told in the story, कि वो उसको adopt किया होता है and all of that. And still, when he comes to Mumbai, the way he's taking care of him, hospital लेके जाते हैं. एंड अमरीश पुरी इज लाइक हाउ उसका कैरेक्टर कैसे दिखाया कि उसको वो बीमार है लेकिन ही इज सो रिस्पेक्टेड इन हिज टाउन, बट द वे ही इज बिहेविंग विद बोथ द ब्रदर्स इज लाइक ही इज ऑलवेज कॉलिंग देम समथिंग, कि भाई तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, दिस थिंग, छोटी छोटी बातों में उसको ताने मारते रहते हैं. आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन कम्स आफ्टर अ वाइल, जब भी वो शहर में आते हैं बाबूजी के इलाज के लिए. एंड ओवर द टाइम 2-3 हफ्ते बाद या समथिंग विजिट्स के बाद दे वांट टू गेट, डॉक्टर बोलते हैं कि हमको एडमिट करना है अमरीश पुरी को, उनके डैडी को. एंड देन दे आर नॉट गेटिंग द बेड. तो उनको पहली बार पता चलता है काशी इज सो लवेबल एज अ पर्सन टू टॉक टू, बट जो गुस्सा जब उसको आता है, ही गोज टू द काउंटर ऑफ द हॉस्पिटल एंड सेज कि मेरे डैड को दे दीजिए, हमको एक बेड चाहिए, इज गोइंग अराउंड. वो होता नहीं है. एंड देन हिज डैड इज लाइक, ये मेरा लाइक आई हैव गॉट दिस फ्रॉम गांधी जी टाइम, द ताम्र पत्र, ही सेज कि ये दिखाओ तो ये तो हो ही जाएगा, मतलब मिल ही जाना चाहिए. दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ that thing in his gaon, or respected thing, like an award that he got to support Gandhi ji in his movement and stuff like that, that he keeps referring to. But then he shows him and then nothing works out, and like, ye kya hai isko, matlab, kind of ignores and insults. And then Sunny Deol is like, what is happening? That is the first time we see him getting angry. फिर वो घर जाते हैं. And I think the emotional build up in this movie of the anger, I think I haven't seen in any, I've hardly must have seen in like 2-3 other movies, but in this one it comes so real. As I said, that is something that is happening next to us, next door story. हॉस्पिटल में जब फर्स्ट टाइम आउटबर्स्ट होता है, दैट टाइम आई वाज लुकिंग एट अमरीश पुरी आल्सो, लाइक इतने देर से वो चिल्ला रहे कि तू काम का नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकता, ये कमरा नहीं ले सकता मेरे लिए, एंड देन सनी देओल लाइक सब पे चिल्ला देता है Yeah. उसमें, एंड अमरीश पुरी बेचारे चुपचाप शांत बैठ के डरे हुए कि अरे इसको क्या हो गया, पहली बार इसका ये रूप, Yeah. एंड वो भी Yeah. चुपचाप कुछ एक भी वर्ड नहीं बोल के चुपचाप बैठे रहते. सो दैट आल्सो आई लाइक, Yeah. वो भी शांत हो जाते हैं इसके गुस्से के सामने, एंड दैट टाइम ही स्टार्ट्स टू रियलाइज आई थिंक कि इसके अंदर बहुत गुस्सा है, दो इवेंचुअली वो बाद में उसको समझाते कि अपने गुस्से को पालना सीख. I love that line. वहां से अपने क्रोध बिल्ड को होता है पालना सीख. कैरेक्टर. Yeah. अमरीश पुरी का जो कैरेक्टर दिखाता है, सबके लाइक यू कॉल्ड आउट ना, सबके ऊपर चिल्लाता रहता है वो, सबके ऊपर. वो जो क्लिनिक पे भी जब जाते हैं, वो भी बहुत फनी सीन है. वो बोलता है मुंह खोलो, वो खोलता है और मुंह खोलो, मैं दिखना भैंस हूँ मुंह क्या? खोलो. Yeah. बहुत सारे वो डायलॉग्स बहुत बोलेंगे, फनी है अमरीश पुरी के इस फिल्म में. बहुत फनी है. इवन जो ताला फनी खोलने के नहीं लिए वो, वो उसका बेटा ताला नहीं खोलता जल्दी, तो इतने देर में तो चोर भी खोल के चला जाएगा कि खुद के घर का ताला नहीं खोल सकता. फिर Yeah. वो डॉक्टर बोलता है टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट आएंगी. टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट आएगी. हमारे यहाँ तो सिर्फ देख के बता देते हैं बीमारी क्या है. बस देख के. तो फ्रस्ट्रेशन, हाँ, द टिपिकल एल्डर गाय जो अब होम टाउन से आते हैं, हाँ. जो अपने घर को कंट्रोल करते हैं, मतलब बड़ों, क्या बोलते हैं, बच्चों को लेके जिस तरह वो उनका पावर होता है, लाइक समथिंग रिलेटेबल टू विरासत में जिनका कैरेक्टर, सेम सिमिलर कैरेक्टर था. बिग बी का जो मैसेज था ना, समवेयर आई फेल्ट इट वाज वेरी मच लेट, वेरी मच शुगर कोटेड. तो समवेयर ना, मेरे को लगता है मैंने बहुत साल बाद यहाँ पे ये रियलाइज किया है. आई थिंक देयर वर कपल ऑफ मूवीज. अपना केआरके ने भी एक मूवी बनाई, देशद्रोही, वेयर ही कम्स फ्रॉम बिहार, एंड उसके ऊपर मुंबई का जो अत्याचार करते हैं. आई थिंक इट्स नोन, सो not to offend any Mumbaikars, yeah, Maharashtrians, but Big B also not from Mumbai. He's from Banaras. He's trying to convey कि देश जो है, it's like a
सारा घर, ओके, आप सिर्फ अपने कमरों की देखभाल कर लोगे. आई थिंक विद कमरा ही इज रेफरिंग टू योर इंडिविजुअल स्टेट्स. Okay, don't Correct. restrict yourself to states. It's just not with Maharashtra. It's with people fighting uh, for Kaveri water even in Karnataka, uh, and they keep fighting with Tamil Nadu people. I think so. The message was कि एक जो घर है वो घर एक देश की तरह है, और जो कमरे हैं it's like your states. You just can't take care of your states. I think you should take care of the entire house. If you can't restrict yourself, इसलिए इस तरह से something मेरे को ये बहुत 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 97 पे at that age मेरे को तो डेफिनेटली वो सर के ऊपर से गया होगा. बट जब बहुत दिन के बाद मेरे को जस्ट फॉर हेक ऑफ इट मुझे लगा क्यों कैमियो डाल देंगे. ओके. आई थिंक जहां तक बाप बेटे के रिलेशनशिप की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड आई हैव नेवर सीन अ सीन दैट इज बिटवीन अमरीश पुरी एंड सनी देओल इन द हॉस्पिटल. एक पॉइंट पे सनी देओल रियलाइजेस कि उनके पिताजी अब नहीं रहने वाले हैं ज्यादा टाइम के लिए. ही इज, कैसे मैं उसको बोलूं, एक तो वो खुद ही इतना रो रहे हैं बिकॉज ही सो अटैच टू हिज फादर. वो जाते हैं अपने डैड के पास एंड ही डजंट से अ वर्ड. अमरीश पुरी इज लाइक चलो यहाँ से, मतलब नहीं, हमको एडमिट, हमको रूम मिला कि नहीं. तो इज लाइक बाबूजी आप गांव चलिए, हम लोग घर जाते हैं, वहां पर आपकी अच्छी से सेवा होगी. तो इज लाइक नहीं, अभी मेरी तबीयत बिगड़ रही है, तो अभी क्या करें, आई शुड बी गेटिंग अ रूम इन द हॉस्पिटल. आफ्टर अ पॉइंट सनी देओल couldn't hold himself back and he breaks down. He's sitting in front of Amrish Puri facing his back, and that one point where his dad also realizes कि क्या हुआ है, like I am going to die. And then he starts to console Sunny Deol as Kashi कि भाई life and death, so it's a part of it's a part of life. Death is a part of life and we have to face it. Beta ro mat, we will go through this. And that is so emotional. I don't think so I can see that scene till date. काफी बार मेरी आंखों में आंसू आ गए while seeing that scene. And the guy who is about to die is the one who is consoling his beta कि भाई तू रो मत and let's go home and चलो सामान उठाओ and चलते हैं. Amazing. I think that's where it picked up for me. Especially when we talk about in the context of animal or something like that कि बाप बेटे के relationship को ज्यादा मतलब ऐसे बोला जाता है कि काफी K3 जी also बहुत कुछ बोलना होता है बेटे को बाप से and बाप को बेटे से, लेकिन वो बोल नहीं पाते. Hugging is one of the things that that doesn't happen, should be happening more, ऐसा बोलते हैं कि between son and the father, लेकिन वो होता नहीं है. So here they are so close, like I would say emotionally and physically also. He's kind of hitting him, hugging him. So it's very nice to see that way. One of my all-time favorite movies and the scene as well. ये Yeah. मजदूर का आता है काटिया, लोहा पिघलाकर इसका आकार बदल देता है. आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट. आई रिमेम्बर आई हैड अ कैसेट जिसमें, इसमें मूवीज में गाने इतने कुछ है नहीं. 4 डायलॉग्स थे इंक्लूडिंग सॉन्ग्स. आई थिंक उस कैसेट में किसी और मूवीज के भी सॉन्ग्स ऐड किए थे, क्योंकि इसमें हार्डली दे आर लाइक फ्यू सॉन्ग्स. तो द एंटायर कैसेट वाज फिल्ड विद डायलॉग, एंड द फर्स्ट डायलॉग वाज दिस, जहाँ पे ये काटिया के den पे जाता है, एंड दिस गाय ऑफर्स हिम कि यू जॉइन माय वैगन, हम ये करते हैं. एंड समवेयर दैट्स वेयर दिस गाय गेट्स डिसअपॉइंटेड कि इसने इसका ऑफर Yeah, join क्यों नहीं की? Yeah. ज्वाइन नहीं क्यों किया. तो वहां से वो ट्रिगर होता है, एंड दिस एंटायर सीक्वेंस, वो जो फाइट करता है एंड वो अपने भतीजे को वापस ले आता है. सुपर्ब शॉट. आई थिंक द एंटायर सीक्वेंस जहाँ पे वो डायलॉग बाजी हो रही है, एक्शन. आपने बोला हैंड टू हैंड कॉम्बैट. इफ यू टॉक अबाउट घायल, घायल वाज फुल ऑफ लाइक गन्स एंड ऑल दैट. वो जाता है, Yeah. मार रहे हैं, गन्स ही है मैक्सिमम, चेज हो रहा है, मार रहे हैं. बट यहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट. एंड दामिनी वाज मोर ऑफ अ कोर्ट रूम ड्रामा. उसमें भी थोड़ा बहुत एक्शन था, उतना नहीं. But यहाँ पे you will get to see dialogue बाजी. Like I said, it was heavy on dialogues and heavy on action, a pure action kind of a movie. बोलिए. well, कातिया इज लाइक कि तुम मेरा गैंग ज्वाइन कर लो, यहाँ पे तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, यहाँ पे तुम लोग तुमसे डरेंगे. काशी इज लाइक पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है. दैट्स द रेज. लाइक वो लोग इतने गुस्सा हो जाते हैं कि
डर सबके कर सब लोगों को वो रखता उड़ है जाते जिनकी हैं हड्डियों डायरेक्ट। में पानी भरा होता है। ओ माय गॉड, एंड माय ऑल गॉड। द 7 पीपल आर लाइक हम लोग इसको मार के ही छोड़ेंगे, लाइक हाउ कैन समवन से दिस टू अस। एंड वो लोग ऊपर बैठे होते हैं, ही इज गिविंग डायलॉग्स ऊपर बैठ के, वो मुन्ना उसके साथ है, ही इज कैरिंग हिम एंड ही इज जस्ट गिविंग डायलॉग बाय डायलॉग कि भाई तुम आके दिखाओ, मुझे मार के दिखाओ। एंड दैट्स वो देसी पना जो आता है ना कि भाई तुम कितने भी आ जाओ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। Dialogues are like he's just giving one after the other. The flow is so smooth. ऐसा नहीं लगता कि भाई हाँ ये dialogue बोलने के लिए. And especially when हम्म। it comes to Sunny Deol, nothing is small. He makes it that loud, and I think उसका dubbing में भी वो कैसे I want to go to someday to या Sunny Deol's dubbing. वो कैसे करते होंगे यार, I mean. आई थिंक वो मजदूर का हाथ एंड देन 2.5 किलो का हाथ, तो हाथ को लेके वो डायलॉग्स काफी फेमस हुए दोनों, ये 2.5 किलो का फेमस, हाथ है। हाँ। 2.5 किलो का आठ। एंड Yes. सिंघम I में think अजय देवगन दामिनी का पहले भी, आई थी ना तो हाँ। सिंघम में अजय देवगन का भी ऐसा कोई डायलॉग है ना, ये खेती करने वाले का हाथ है, हम्म। ऐसा कुछ तो डायलॉग है जो वो जयकांत शिकरे के सामने जाते हैं, तो ये जयकांत शिकरे के Yeah. हाथ है। मजदूर का हाथ है और ये खेती करने वाले का हाथ है, तो थोड़ा सा रेफरेंस था उसमें कहाँ तक का। Yeah. आई थिंक Correct. सिंघम में उसका कमिश्नर जो आके उसे बोलता है कि इनको सबको छोड़ दो, तो वो तभी बोलता है कि मैं गाँव जाऊंगा, मैं खेती कर सकता हूँ, मेरे हम्म। जमीर में दम है, समथिंग लाइक दैट ही सेज कि मेरी हाँ आई जरूरतें एम कम है नॉट। इसलिए मेरी जमीर में दम है। हाँ सुपर, मेरी जरूरत कम है इसलिए मेरे जमीन में दम है, मुझे आई एम नॉट रिलायबल ऑन दिस जॉब कि मेरे कोई जॉब पे मैं घर जाके खेती भी कर सकता हूँ। जबरदस्त। Correct. And same with this guy has nothing to lose except for his family. There is no repetition as such. वो गांव का बनता है, वो गांव वापस हम्म। जाके वो जो कर रहा था वही करेगा. And here because उसकी family में they're troubling his family and the society and मतलब जो चौल में लोग रह रहे हैं, तो उसके लिए वो लड़ता है. And there is no larger cause as such. तो वही वो हम्म। फियरलेसनेस कहाँ से आ रही है? लाइक इफ एनी अदर हीरो probably saying it and Sunny Deol saying it, why does it make so much of difference? अपने को लगता है कि इसकी बॉडी भी ऐसी है and he can show that anger कि अगर ये मारेगा भी 10 लोगों को तो भी it's he's Hanuman kind of a character. हम्म। And over the years probably he was considered to play in some of the movies, animated movies or something like that. इज वो प्लेइंग मारेगा हनुमान आई भाई, गेस, अभी जो रामायण आ रही है तो yes, इट yes, इज yeah, yeah, महेश प्रोजेक्टेड yeah. बाय तिवारी की मूवी हनुमान। में ही प्लेइंग। Oh, is it like या confirmed thing or is it? नथिंग इज Wow. कंफर्म्ड बट जितनी कास्टिंग हुई है, जो सुना है हाँ हाँ, कास्टिंग तो का. ही इज प्लेइंग हनुमान। Wow, man. Katya gets angry क्योंकि सनी द ब्रदर्स आर लाइक कि हम लोग इसको मार देंगे. कात्या इज लाइक कि हमको इसका मर्डर प्लान करना पड़ेगा. वी हैव टू थिंक कि हमको इसको कैसे मारना है. एंड जो आइडिया लगाया है इट्स वेरी हॉरिफिक आइडिया. मतलब एक विलन के हिसाब से परफेक्ट, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था. व्हाट ही डिड वाज वेरी नेस्टी थिंग. वो जाते हैं चौल में, ये लोग सनी देओल एंड हिज डैड इज लीविंग, लाइक हम लोग बनारस वापस जा रहे हैं, हमारा विल डू द इलाज ओवर देयर, बचा कुचा जो भी है. द गुंडास बैंग द डोर, दे टेक आउट सनी देओल, उनके फादर को भी घसीट के ले आते हैं. हाँ, अमरीश पुरी इज लाइक बेगिंग. कात्या एंटर्स फॉर द सेकेंड टाइम इन द चौल. वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो. एंड कात्या इज देन ट्रीटिंग हिज फादर लाइक अ डॉग. एंड जैसे उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं, व्हाट ही डज, लाइक ही इज ट्रीटिंग, ही इज पेटिंग हिम लिटरली. एंड टू वॉच दैट सीन इज सो डिफिकल्ट. क्योंकि वो इतना डिस्टर्बिंग इसलिए लगा क्योंकि अमरीश पुरी वाज इतना लाचार दिखाया गया इन फ्रंट ऑफ डैनी, एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली बहुत. एंड वी या आर नॉट यूज्ड एग्जैक्टली। टू सी हिम लाइक दिस, क्योंकि या हमने एग्जैक्टली। बड़े बड़े विलन्स प्ले किए लाइक मोगैम्बो या बहुत सारे, एंड यू सीइंग अमरीश पुरी एज किसी का कुत्ता बना हुआ, सो दैट मेक्स डैनी या मोर पावरफुल एज अ मोर या पावरफुल। डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो शायद इसीलिए वो सीन डाला गया था, क्योंकि अमरीश पुरी जैसे एक्टर को उन्होंने उस रोल में रखा है, एंड जिससे डैनी 5 टाइम्स 10 टाइम्स और पावरफुल हम्म। नजर आ रहे हैं उनके सामने. सो आई थिंक दैट क्रिएटेड दैट इम्पैक्ट इंटर्न मेरे को वो. तो वो हजम ही नहीं हुआ था। हाँ. टू सम एक्सटेंड ना, लाइक अमरीश पुरी यार, व्हेन ही इज प्लेड अंटिल 97, उसके बाद से तो उन्होंने परदेश की, डीडीएलजे
में थोड़ा सेटल करना हाँ रोल था, फिर 95 समय, फिर परदेस और बहुत सारे मूवी ही वेंट ऑन जहाँ पे वो अच्छे कैरेक्टर। बट अमरीश पुरी का आप देखो बाय एंड लार्ज वो वही हॉरिफाइंग कैरेक्टर्स हैं। ओके, मोगैम्बो ले लो या शहंशाह में ले लो, हेवी डायलॉग बाजी विद यहाँ पे थोड़ा मेरे को भी लगा कि यार अमरीश पुरी को देखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है कि डैनी के सामने डैनी तो क्या ही है। ओके, हाँ उनकी फिल्मोग्राफी ले लो अमरीश पुरी, but the way he pulled out that entire scene, the entire sequence was like superb, superb. I think somewhere वो लगाना चाहता, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी अपने आप को वो सेल्फ प्रेज करते रहते हैं कि मैंने ये किया है, और वही वही कीप्स रिपीटिंग सनी देओल को कि Yeah. हमारा हम आए हैं मुंबई तो हमारा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आजादी में ये किया था। एंड उनका एंटायर बिल्डअप जो है, which is true, that has to Yeah. be honored, that has to be given respect to, and हम्म, that was brought down to this level where he's getting humiliated and for no reason। ऐसा नहीं है कि उन्होंने Yeah. जाके खाटिया की केस में उंगली की थी। ओके, तो द एंटायर सीक्वेंस वाज सुपर्ब। हम्म, बात का जो सीन है जब वो वे कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट कि तुम अपना गुस्सा पालना सीखो। सो दैट टाइम एग्जैक्टली। व्हेन ही एक्सप्लेन्स हिम, सनी देओल को जो गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं कि तुम्हारी एक्शन कैसी होनी चाहिए अभी, तुम हर बार गुस्सा नहीं हो सकते, यू नीड टू क्रिएट दैट फियर अगेंस्ट, नो, फियर को हटाना है लोगों के मन से, कातिया का। हम्म, वो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद वो एग्जाम्पल दिया था, तो फ्रीडम स्ट्रगल का वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कैसे गांधी जी ने अहिंसा या जो भी उनके टेक्निक्स से ब्रिटिशर्स को हराया था, नो नॉन कॉपरेशन करेक्ट, मूवमेंट, कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे। एग्जैक्ट, वो डर मिटाया पहले लोगों के अंदर से, देन ब्रिटिशर्स अपने आप चले गए। तो सिमिलर काइंड ऑफ एडवाइस यहाँ दिया है कि तुम पहले डर मिटाओ। एंड वो बस्ती डर वॉज मिटाओ। लाइक कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया है, गुलामी चल रही है, एंड कात्या इज द Yeah. ब्रिटिश, एंड देन हिज गाइडिंग कि हम्म, कैसे भगा सकते हो उनको। सो वो Nice. पैरेलल ड्रॉ किया गया है, तो उनके एक्सपीरियंसेस जो इतने इस मूवी के स्टार्ट से बोल रहे हैं कि मैंने गांधी जी के साथ काम किया, तो वो यहाँ पे वो जाके अप्लाई हो रहे हैं। एंड सनी देओल समहाउ फॉलोज दैट, जो आगे फिर नेक्स्ट सीन्स में जो इस तरह से वो लोगों को जमा करते हैं, उसके भाई को पहले कन्विंस करता है कि हमको लड़ना चाहिए। को डर हटना चाहिए। ओके, बेसिकली डर हटना चाहिए। देन काटिया आया, काटिया के बाद कोई नया विलन भी आया, तो इट्स नॉट लाइक द पर्पस वाज नॉट टू डिफीट ओनली काटिया एंड गेट रिड ऑफ काटिया। द पर्पस वाज के काटिया जैसे जो लोग होते हैं जो डर फैलाना चाहते हैं, वो उनके दिल से हट जाए, तो नेक्स्ट काटिया या काटिया वर्जन 2 आए या 10 काटिया भी आए, तो वी आर नॉट स्कैर्ड करके। तो वेरी राइटली पुट इन, सुपर। एंड वो बोलते हैं ना बच्चे के कि मतलब ऐसा डर मिटा दो कि कोई बच्चा भी हो वो भी काता के सामने खड़ा हो जाए, एंड दैट एक्चुअली हैपेंस। दैट हैपेंस। एंड वो सीन जब उसके भाई का अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद जो कातिया के भाई आते हैं एंड सब लोग एकदम चढ़ ओह जाते हैं एक माय दूसरे पे। गुडनेस। हर एक को पकड़ के रखा है वो, पूरे डायलॉग बाजी ऐसा चल लगता रही है कि वो है, लोग सीन से बाहर आके मारेंगे एक दूसरे उठा को। उठा के मारूंगा। घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सातों को साथ मारूंगा। सातों को पटक के साथ मारूंगा, मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा। ओह माय गॉड। सातों को साथ मारूंगा। वो तो एक डायलॉग आइकॉनिक है। देयर इज वन सीन वेयर ही डैन इज थिंकिंग कि अभी ये हैं, 3 4 हैं, देन ही करेक्ट्स हिम, मैंने नहीं और एक को भी मार दिया है। वो और तो एक, और oh जबरदस्त my था। God, the देन पता theater नहीं, आई एम नॉट एबल टू experience of this रिकलेक्ट। movie. I wish I could go and see these scenes. It will be like fire, यार। आज रिलीज कर दो, री रिलीज के टाइम पे। This movie should be like one of the top most on the list to re-release. इवन मुन्ना का जो जो छोटा बच्चा रहता है, मुन्ना का भी कैरेक्टर वो काफी डेवलप किया है पूरे फिल्म में। जबरदस्त डेवलप किया है। वो जो स्टार्टिंग में जब मुंडन वो करके जो, सनी देओल जब आता है, तो हमेशा वो डरा हाँ, हुआ रहता उनका है ना कि बॉन्डिंग, बिल्ली उनका से भी बॉन्डिंग डर वो जाता है। बिल्ली को देखे थे। बॉन्डिंग है, बिल्ली से डरता है, बोलते बिल्ली से क्या डरना है। फिर कातिया से डर के रोक के आता है, बोलते कातिया से क्या डरना है, उसको तो तू आंखों में देख के बोलना चाहिए तुझे। फिर धीरे धीरे करके जब उसका कैरेक्टर बिल्ड होता है, जब फर्स्ट टाइम जो मुंडन करवाते हैं उसका, उसके पापा की मुंडन death करके आता है होती है, उसके डैड के। तो तभी उस पे कैमरा फोकस होता है, जब इनका जो डायलॉग बाजी चल रहा है, Yes, एंड देन उस पे yes. फोकस हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर कुछ तो हो रहा है, अभी बदले की भावना या चेंजेस हो रहे हैं। एंड देन एंड में तो ऑफ कोर्स वो पूरा फॉर्म में आ जाता है, पूरा फॉर्म में डायरेक्ट तो वही तो कात्या को डीथ्रोन करता है उसे, पत्थर मार पत्थर के, मार देन के। वापस वो पहलवानी जैसा दाव लगा के मारने जाता है दाव वापस। लगा के।
इट्स लाइक yeah. घातक 2 के लिए बिल्डअप भी हो सकता है। Yeah. बड़ा होके दोनों चाचा भतीजे Like, मिलके कुछ कर सकते। and Gadar 2 doing such kind of a business, there is full scope of Ghatak 2 if done so घातक well. तो Yeah. एग्जैक्टली ना, अभी तो सीक्वल्स ही आ रहे हैं ना, घायल 1 सेकंड बना है, उसके घायल बाद आया था। गदर 2 बना दिया, अभी बॉर्डर 2 बना दी उन्होंने, रिली आई मीन बना दी नहीं, अनाउंस कर दी। समय बीच में किसी ने ये भी अनाउंस कर दी कि माँ तुझे सलाम का भी पार्ट 2 आ रहा है। सबके आना हाँ चाहिए and people are हाँ motivated because Sunny Deol one movie did 500 crores who 500 nobody crores imagined, and that's why everybody is like इसका भी लाओ। I would like to go back to that scene, that क्रियाक्रम वाला, उसके भाई का क्रियाक्रम वाला scene. It's like a 1 versus 7 brothers हो जाता है at one point in time. ये लोग कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ वापस दे रहा है, the back and forth happens, and then कात्या के पास कुछ लास्ट रिजॉर्ट होता नहीं है, एंड देन ही यूजेस हिज फादर्स एज अ डिवाइस उसको और भड़काने के लिए, सनी देओल को। एंड तेरे बाप को तो मैंने, ही डजंट कंप्लीट द सेंटेंस और उसका पैर जाता है मर्ड के थ्रू एंड ही स्प्लैशेस हिज फेस। आई मीन इससे ज्यादा ह्यूमिलेशन और गुस्से की जो पीक है, और वहां पे आके आप देखोगे कि डायलॉग्स म्यूट हो जाते हैं। देयर इज ओनली दे आर सेइंग समथिंग, बट वो एज अ मूवी दे आर नॉट शोइंग द डायलॉग्स कि अभी वो इतना बढ़ चुका है कि इट्स गॉन बियॉन्ड द डायलॉग्स एज वेल। वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, वो लोग सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुझे मैं देख लूंगा ये वो। उसके जो मर्ड उड़ाने वाला जो सीन है, इट्स लाइक इक्वल टू दैट सीन इन दामिनी वेयर बिजली का ऐसा झटका मारूंगा कि झटका झटकना भूल जाएगा। अटैक ना भूल There जाए। is also Amrish Puri versus Sunny Deol, the सनी lawyer. देओल, आई थिंक गदर 2, घायल 2, घातक 2 तो बनेगी, क्योंकि वी स्टिल हैव सनी देओल स्टिल डूइंग द एक्शन। समवेयर व्हाट वी हैव लॉस्ट इज द विलन। ओके, तो इतने सारे विलन जो थे अमरीश पुरी, अभी विलन्स हैं बट इतने फियर्स नहीं, इतने स्केरी नहीं लगते। अमरीश पुरी के बाद टू सम एक्सटेंट डैनी, आई थिंक दिस गाय वाज टू गुड, आशुतोष राणा। Oh ओके my God. एंड Late 90s was Dushman and दुश्मन, what is that other दुश्मन film? एंड संघर्ष। संघर्ष। Yeah, बट Sangharsh. Oh उनको भी my God. उसके बाद उनको भी उतना ज्यादा काम इस विलन को लेके उतना जबरदस्त नहीं मिला। बट आज की मूवीज में भले ही हम सीक्वल्स की रिक्वेस्ट करते हैं, बट डू वी रियली हैव विलन्स हु लुक स्केरी, पावरफुल, इज द क्वेश्चन वी शुड बी आंसरिंग। अभी एनिमल में बॉबी देओल या समवेयर ये संजय दत्त को विलन दिखा रहे हैं। टू सम एक्सटेंट ये छोटे मोटे विलन नहीं बन के रहेंगे, ऐसे कोई प्रॉपर विलन जो एक्चुअल प्ले कर सकता है वो नहीं है। अभी रजा मुराद को ले लो, उनकी आवाज ले लो, या बैटमैन अपना गुलशन ग्रोवर, उनको देखते ही अंदर से नफरत आ जाती है मैं। नफरत आती है। इसको टपकाओ। ऐसे Oh कोई my बचे ही God. नहीं है विलन्स, उस ऐसे कोई टाइम बचे ही 90s नहीं में है। बहुत होते थे ऑप्शंस। इवन बहुत सदाशिव बहुत अमरापुरकर, मतलब परेश Oh रावल my यूज्ड टू God. प्ले गुड विलन्स। Yeah. प्रेम परे चोपड़ा वाज एक्टिव, तो बहुत सारे वी ऑप्शंस बीन टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर काटिया ना, तो द मूवी व्हिच आई मेंशन्ड इन पहले, कब्जा, व्हिच इज सिमिलर थे। टू दिस मूवी, इज वही, उसमें अपना ये है, क्या बोलते हैं, परेश रावल इज द विलन। परेश। आई अनुपम थिंक खेर वो आल्सो प्लेड ओवर द सम। टाइम, हम्म क्योंकि हमने अमरीश पुरी, डैनी या जो बड़े बड़े हैं उनको काफी सारी मूवीज में हमने विलन देखा है, तो दैट इज आल्सो इन इटसेल्फ अ बिल्ड अप, यू नो, कि भाई ये आएगा तो इतना ही ये खतरनाक विलन ही होने होगा। वाला है। वी नो द लेवल ये विलन ऑफ इंटेंसिटी इन द मूवीज कि अच्छा ही होगा और खतरनाक ही होगा, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स। और पहले वो भी होता था ना कि अभी प्रेम चोपड़ा एग्जाम्पल कोई रोल प्ले कर रहा है, स्टार्टिंग में अच्छा दिखा है तो यू नो कि यार ये विलन है, ये इसके पीछे कुछ तो विलन गड़बड़ है। है। एंड में जाके यस, विलन एग्जैक्टली। है तो कुछ तो करेगा ही। एंड वैसे ही होता था, कुछ तो करेंगे। प्रेडिक्टेबल हो जाता था कि प्रेम चोपड़ा है तो नेगेटिव रोल ही होगा ही। नेगेटिव। अभी तो बाद में फिर वो लोग पॉजिटिव रोल प्ले करने लगे तो एंड तक बिलीव नहीं होता था कि यार ये सच में ये कुछ है और बचा है कुछ मूवी में। कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक अर्ली 2000 से कुछ चेंज हुआ लोगों का परसेप्शन कि चलो एक्टर को विलन दिखाते हैं। बाजीगर में ही प्लेड नेगेटिव, बट समय वो पॉजिटिव ही था, तो टेक्निकली वो उसका बदला ले रहा था, वो अलग बात है। बट इन ट्रू सेंस जो विलन है, बीट अक्षय कुमार इन अजनबी, और अपना हमराज में अक्षय खन्ना, या फॉर दैट मैटर ऐतराज में प्रियंका चोपड़ा। ओके, ये थोड़ा नैरेटिव चेंज हो गया है कि पुराने जो विलन है वो पीछे चले गए,
पीछे चले गए, अक्षय कुमार विलन प्ले कर रहा है, अक्षय खन्ना विलन प्ले कर रहा है, तो वो एक ट्रेंड बन गया था कि एक्टर्स को विलन दिखाते हैं बोल के। राजकुमार संतोषी डिड अ सुपर्ब जॉब इन खाकी by showing Ajay Devgn very menacing. हम्म He was too good. He overshadowed बच्चन। बच्चन के तो 3-4 सीन तो बहुत जबरदस्त है। I think the best character written in खाकी मूवी में ना was अजय देवगन का। वो came across to be very menacing। वो जो आंख पे मार लगाया है and all that, it was too good। One of his last good movies, I would say, Rajkumar Santoshi. And talking Uh, about him, I think the yeah, variation that he has brought in his genre, I think he's tried comedy and it's such extreme commercial dramas, full on action movies, and here you have extreme comedy films. Ajab he Pret also Ki made a Gajab biopic। Kahani and Andaz Apna Apna. Sorry, बायोपिक भी तो कर लिया, बायोपिक भी तो कर लिया biopic. ऑलरेडी लेजेंड ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह नेशनल अवार्ड। I think Oh somewhere my God. Yeah. couple of months back, someone has tweeted when Rahul was Lahore 1947 was announced, that Rajkumar Santoshi is overrated. I went on defending. Just imagine an actor winning, three different actors winning a best a national award. पुकार में अनिल कपूर ने जीता था, या Yes. भगत सिंह में अजय देवगन ने जीता था। आई थिंक दामिनी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग इन्होंने जीता था, Sunny सनी Deol. देओल ने। सनी देओल ने। Hmm. एंड घायल हैज आल्सो वन सम नेशनल अवार्ड, wholesome entertainment, something on those lines। Correct. How can you say कि he is an overrated director? He is not an overrated director यार। मतलब इतने अच्छे हिट्स, इतने सबको एक एक नामदार मूवी दे दी। अनिल कपूर को पुकार दे दी, भगत सिंह दे दी अजय देवगन को। एंड बच्चन के लिए सेकंड इनिंग्स में इफ आई हैव टू पिक अप फ्यू मूवीज ऑफ बच्चन, आई विल डेफिनेटली गो फॉर काकी। एंड हाउ कैन यू कॉल समवन राजकुमार संतोषी It's एज अ blasphemy, ओवररेटेड I think. डायरेक्टर? And 90s, one of my personal, I'll just tell you one small thing. It's like मेरे दो चार favorite movies हैं of all time. Like you have a top 10 list. Bhagat Singh is there for me. Andaz Apna Apna is there, and Ghatak is there. And then over the time, I'm relating कि ये तो सिर्फ ये तीनों ही एक ही director के हैं, So एक that ही is the डायरेक्टर। kind of variation, genre. उसके दिमाग में अमर प्रेम भी आ रहा है और उसके दिमाग में बलवंत राय भी आ रहा है, कातिया भी आ रहा है। सो hats off, man. He is one of the most important directors of the 90s, especially, and over the time. Like I think 2 decades, so he was completely there. एंड इवन ऑल्सो डांस सीक्वेंस जो है, दो दो इम्पोर्टेंट डांसेस सॉन्ग्स। तो इस फिल्म में जो कोई आए तो ले जाए, ममता कुलकर्णी एंड गणेश आचार्य, एंड पुकार में माधुरी एंड प्रभुदेवा, केसरा सरा। Oh yes, केसरा तो सरा. दोनों भी डांस, मतलब पुकार का डांस तो बहुत ही पॉपुलर है, प्रभुदेवा एंड बहुत माधुरी Yeah. पॉपुलर। बोथ परफॉर्म सो वेल। एंड उसमें भी प्रभुदेवा इज कोरियोग्राफर एंड हियर गणेश आचार्य इज कोरियोग्राफर, सो वो भी एक सिमिलरिटी है। करेक्ट करेक्ट। द क्लाइमैक्स सीन, उसने सबको आजू बाजू वाले को मार दिया है, एंड देन कातिया इज ऑफ कोर्स द लास्ट वन लेफ्ट आउट। उसको वो कुत्ते के उसके पट्टे में बांध दिया है। ही ड्रैग्स हिम। वो सीन आई थिंक 40 सेकेंड्स का भी नहीं है कि उसकी मौत हो गई है। 30 सेकेंड, देयर इज सो मच ऑफ रेज बिल्ड अप इन हिम कि वो मर भी गया है, उसको घसीट रहा है 4-5 बार कातिया को, उसकी टोपी उड़ जाती है, मुन्ना इज थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम। फिर कातिया को जोश आता है एंड ही पुल्स हिम एंड ही इज ड्रैगिंग हिम 3-4 टाइम्स, ही इज making him go around, but he just dies. Nothing really, उसको मारने का चांस ही नहीं मिलता है। And even as an audience, I wanted him to like just beat him up, like smash him up. And now is your chance कि भाई अब तुम उसको मार सकते हो। But and then उसका कितना वो रहता है यार कि वो मर भी गया है, like उठ, मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे कुत्ता बनाऊंगा, like उठ उठ, भौंक साले भौंक, he's saying to him। And सिमिलर सीन वाज शोन इन किल आल्सो, जो भी मूवी आई नई किल। yes, सो लक्ष्य बीट्स अप राघव। राघव को पूरे ट्रेन में वो मारने की कोशिश करता है, बट एंड में जाके जब हाथ लगता है, सो आई थिंक 1 or 2 ब्लोज में वो मर जाता है। एंड इसका गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी वो मार रहा है। एंड समवन सेज कि ही इज डेड, दैट विलन इज डेड ऑलरेडी एंड ही इज स्टिल बीटिंग हिम अप। तो eating up. ही वांट्स Yeah. कि वो जिंदा रहे और मैं और मारूं उसे, मेरी भड़ास Yeah. खत्म हो। तो घातक में भी सिमिलर वैसे ही हुआ है कि यार इतने जल्दी कैसे मर Yeah. सकते हैं, अभी तो हाथ लगा है, अभी तो अच्छे Yeah, से मारना है। exactly. ठीक है, फाइनल वर्ड्स ऑन घातक।
आई डोंट थिंक सो वी शुड बी टेलिंग ऑडियंस टू वॉच। बहुत बार तो सबने एक बार नहीं, बहुत बार तो सबने देख ली होगी। तो ये एक ऐसे हमने वीडियो बनाया क्योंकि वी वांट यू टू गो बैक एंड रिविजिट। देयर आर फ्यू मूवीज हम चाहते हैं कि अगर आपने नहीं देखी है तो देखें, बट घातक स्टैंड्स आउट लाइक मिस्टर इंडिया, कि ये सबने देखी है, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं देखी है। ओके, एंड किसी ने नहीं देखी है, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। दे शुड बी वाचिंग इट। We discussed so many things about Ghatak, and again, coming back to this channel as well, we are Wo Film Yaad Hai, and we have recorded 6-7 episodes already, which you can find on our channel, My Cinema Story, which is run by Ninad primarily. And you can check out, we are discussing movies. We love Bollywood, and we hope that you also love us back and you join us in this journey. And we are not saying that we are running a podcast or we are 3 people or something like that. We want you guys to, as an audience, आप भी हमसे जुड़ें and filmy discussion में हमारे साथ हंसें, and you guys also enjoy loving to know the trivias and about the movies which were most importantly formed the era that it was made in. So thank you for joining, and I'm sure Ninad will have some concluding lines from our side. कंक्लूड इसी से करूंगा कि सनी देओल की करियर डिफाइनिंग फिल्म्स में से एक है घातक। जैसे घायल है, सलाखे, घातक, अर्जुन पंडित, ये जो सिमिलर एंग्री एंग्री सनी देओल वाली जॉनरा है। बिफोर गदर, गदर तो काफी पॉपुलर हो गई थी बाद में। बिफोर गदर गदर जो ये फिल्म्स थी, सो आई थिंक दोज आर व्हाट डिफाइंस सनी देओल। सो आई थिंक वन शुड रीविजिट इट अगेन, एंड ऑफ कोर्स हमारा वीडियो देखिए, हमने काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो आर ट्रिवियाज एंड आर एनेक्डोट्स एंड आर ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये कहीं मिलेंगे नहीं आपको, किसी IMDb या किसी और साइट पे नहीं मिलने वाले। सो यस, प्लीज share, like, and subscribe the channel, and keep commenting your thoughts. Yeah. Thank you. Take care. See you Thank you. next Wednesday. Bye.